में जिद्दी जहर है। सर्दी या हो फेस्टिवल की स्मोक, AQI बार बार पुअर टू वेरी पुअर या सिविल कैटेगरी में फंसी जाता है, तो सांस लेने नहीं पाते। बच्चे स्कूल से डर कर लेते हैं, हॉस्पिटल्स में रेस्पिरेटरी केसेस बढ़ जाते हैं और साथ में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि पॉल्यूशन का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ एक सरकार या फिर एक नेता का मामला है? क्या उनका फेल होने का या कोई गवर्नेंस या स्ट्रक्चर का? इस वीडियो में हम आपको पिछले 5 से 6 साल का पूरा डाटा समझाएंगे कि क्या हुआ अंडर केजरीवाल, क्या हो रहा था अब अंडर का, ये एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे। और सबसे बड़े अहम सवाल तो ये है कि सिटीजन्स का क्या करना चाहिए, दिल्ली को साफ सांस मिलेगी क्या नहीं? तो पहले क्या किया गया था? 2025 में उन्होंने लॉन्च किया था एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025, इसके 25 पॉइंट पॉल्यूशन के, जिसमें से इन्होंने 2299 इलेक्शन डिप्लॉय करने का, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए मिस्ट स्प्रेस, एंटी गन्स और जस्ट ट्रेसपेस और ग्रीन ओवरब्रेथ के लिए 70 लाख रुपए पेड़ लगाए। इसमें स्कीम में ये शामिल है। तब सवाल ये है कि पहले क्या किया गया था अंडर केजरीवाल और आपके अच्छे कदम क्या थे? तो केजरीवाल सरकार ने पिछले सालों में किया था एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज ECC, जो 2000 सीसी से ज्यादा डीजल कार्स का रजिस्ट्रेशन को सरचार्ज लगाता था। ये था आम आदमी पार्टी का टेक फॉर दिल्ली पॉल्यूशन। अब बात करते हैं उन्होंने सब्सिडाइज्ड ई-रिक्शास पे क्या किया। तो सब्सिडाइज्ड ई-रिक्शास को प्रमोट करने में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को क्लीन करवाया, ट्रांसपोर्ट के रूप में बढ़ावा दिया। तो ये था दूसरा आम आदमी पार्टी का टेक। कुछ पॉल्यूशन सेंसिटिव मेजर्स लिए, पीक पॉल्यूशन, विंटर बैड एयर स्टेशंस में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगवाई, हेवी फाइन्स और डस्ट गार्बेज और बर्निंग जैसे टेंस जगहों पे काम करा। ये था तीसरा मुद्दा जो आम आदमी पार्टी ने उस टाइम को लिया था। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट और क्लीन मोबिलिटी की तरफ। तो कुछ कोशिश की गई थी जिसमें से उनका एम था कि पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को ग्रेजुअली कम कराया जाए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट लिए जाए और ये सारे मुद्दे उन्होंने लिए। 2023 में उन्होंने एक और सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडी और कॉम्प्रिहेंसिव मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वन पोर्टल किया था, जिसमें लॉन्च किया था, जिसमें रियल टाइम डाटा कलेक्शन और पॉल्यूशन के कुछ सोर्सेज जैसे डस्ट वेस्ट हो गया या फिर बर्निंग हो गया, इसमें पता लगाया था। तो ये सारे कदम दिखाते हुए पॉल्यूशन को लेकर इंटेंशनली पॉलिसी फ्रेमिंग की गई थी, जिससे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट हुए और अवेयरनेस बढ़ने की कोशिश। लेकिन क्या हुआ था, क्या वो शॉर्टफॉल से, क्या एजुकेशन की गड़बड़ियां थी, इसमें हम बात करेंगे। तो रिसेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG ने बताया कि पिछले सरकार के दौरान ज्यादातर 1.8 लाख व्हीकल्स को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट में दिया गया था, जबकि वो इमिशंस नॉर्म तोड़े जा रहे हैं। अब आइए चलिए बात करते हैं कई केसेस में सेम सेंटर एक मिलिट्री से आधी सर्टिफिकेट गाड़ियों को दिया जा रहा था, जिसमें पॉसिबल सर्टिफिकेट प्रोसेस का क्रिटिकलिटी खत्म हो गया। दूसरी चीज ये हुई थी कि इसमें मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड रियल टाइम डाटा गैदरिंग का जो प्रॉमिस हुआ था, वो सुपरसेटिव बैंड्स उसकी फुल पोटेंशियल यूज नहीं हुआ। और CAG ने कहा था कि कंटिन्यूअस एम्बिएंस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जैसे CAQMs और CPU स्टैंडर्ड्स रीड नहीं करते, जिसकी वजह से पॉल्यूशन डाटा अनरिलायबल था और जिसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर स्टबल और बर्निंग जैसे स्ट्रक्चर्स कॉजेस टैकल नहीं किए, जिसकी वजह से विंटर और स्मोक सीजन में पॉल्यूशन सिवियर और डिजास्टर्स ज्यादा नहीं बढ़ गया। उसी की सरकार की वजह से अब रेखा गुप्ता की लीडरशिप में बात करें तो एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान बनाया गया 2025 में 2300 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EV स्ट्रक्चर और 70 पेड़ और डस्ट पार्टिकल्स हुए सीटिंग पायलट्स और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग और PSU ऑडिट्स काम करें। लेकिन उनकी एक गैप से AQI डाटा ट्रांसपेरेंसी अभी भी वीक है, ग्राउंड लेवल एनफोर्समेंट नहीं है, रीजनल पॉल्यूशन और सिटीजन कंप्लेंट्स में चैलेंजेस है। बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स और सॉल्यूशंस अभी भी पार्शियल इम्प्लीमेंटेड हैं। अब दिल्ली को साफ और हेल्दी हवा चाहिए, तो दोनों गवर्नमेंट के लेसन से एक सीख मिलनी चाहिए कि स्ट्रक्चर इन्फोर्समेंट और EV और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पुश, डस्ट वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन एक्सपेंशन, रीजनल कोऑर्डिनेशन, नेबरिंग स्टेट्स से डबल बर्निंग को टैकल करने की काफी ज्यादा अभी जरूरत है। गार्बेज बर्निंग का खतरा हो या फिर प्राइवेट व्हीकल कम यूज करने का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अडॉप्ट करने का या फिर वो इम्प्लीमेंटेशन करने का, तो
ये सारे स्टेप्स लिए जाने चाहिए। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सिर्फ पॉसिबल तभी है जब पॉलिसी नहीं बल्कि सिटीजन और गवर्नेंस की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ बनी रहे। और अगर हम बात करें तो रेखा गुप्ता केजरीवाल किसने सबसे ज्यादा काम करे पॉल्यूशन पे, तो दोनों अभी भी दिल्ली पॉल्यूशन पे काम इतनी तरीके से नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। बट इसमें हम कहेंगे दोनों गवर्नेंस की भी और सिटीजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दिल्ली पॉल्यूशन पे काम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दीजिए, प्राइवेट अपने गाड़ियों को अवॉइड करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मास्क लगाइए और घर से